जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है हम लोग ज्योमेट्री का जो है दूसरा क्लास ले रहे हैं और आज से जो है हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल का जो है पहला क्लास यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो बिना वक्त को जो बर्बाद किए हुए सीधा जो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड क्या दिया गया है हम लोग को 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। आगे लिखा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, ये आपका पी ओ आर। ठीक है, एक्चुअली सॉरी यहाँ पर जो है आपका ट्रायंगल क्या है, पी ओ आर ही है। ठीक है, तो कोई एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल पी ओ आर, जिसमें से हम लोग को पूछा गया है कि पी ओ आर का जो है इन रेडियस यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, और ये ट्रायंगल क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है इन रेडियस का जो आपका यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या हो जाता है, a/2√3 होता है। क्या होता है आपका, a/2√3। ठीक है, ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, इसको आप क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो ए हम लोग को साइड क्या दिया गया, हम लोग को साइड दिया गया आपका 10। ठीक है, /2√3। ठीक है, यहाँ पर आप काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 5√3 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 40 डिग्री लेस देन द लार्जेस्ट एंगल। मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है किसी ट्रायंगल का, वो जो है 40 डिग्री कम है लार्जेस्ट एंगल से, और लार्जेस्ट एंगल जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। तो मान लीजिए आपका जो लार्जेस्ट एंगल है क्या दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है, और स्मॉलेस्ट एंगल जो है 40 डिग्री कम है लार्जेस्ट एंगल से। तो 80 से 40 कम क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 40 डिग्री। और तीसरा एंगल जो है हम लोग को यहाँ पर क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा एंगल के लिए हम लोग मान लेते हैं x। तो ट्रायंगल का सम क्या होता है एंगल का, वो होता है आपका 180 डिग्री। क्या होता है आपका यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर निकल जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, थर्ड एंगल का जो है आपका वैल्यू हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट ओ। ठीक है, आपका यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ट्रायंगल दिया गया है। क्या है ट्रायंगल आपका, पी क्यू और आर जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल है। अब जो है कहा गया है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट ओ। मतलब एंगल क्यू का बाइसेक्टर और एंगल आर का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिल रहा है आपका, ओ पर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन में को कहा गया है कि क्यू पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 70 डिग्री। क्यू पी आर मतलब क्यू पी और आर, मतलब ये जो आपका वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, ये जो आपका यहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका P का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका यहाँ पर 70 डिग्री जो यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 70 डिग्री ये दिया गया है। हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग से क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, ये जो एंगल है आपका यहाँ पर, ये जो एंगल है इसका हम लोग को यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला मालूम होगा आपको कि ये जो आपका एंगल होगा, ठीक है, आपको जैसे ये वाला जो एंगल आपका मान लीजिए ये निकालना है, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, आप मान लीजिए एंगल जो है क्यू ओ आर यहाँ पर आपको निकालना है, तो ये जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस में एंगल पी का आधा। ठीक है, एंगल पी का हाफ जो है, यही जो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी भी जो है आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका इंटरनल बाइसेक्टर अगर दिया गया होगा तो इसके जो अपोजिट में ये जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है इसका आधा कर देना है और 90 में प्लस कर देना है, तो वही जो आपका वैल्यू निकलेगा वो जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का एंगल बन रहा होता, ठीक है, और यहाँ पर का वैल्यू पूछा गया होता तो इस एंगल का आधा करके 90 में प्लस कर देते तो इसका जो है वैल्यू यहाँ पर निकल जाता। हम लोग से इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, फॉर्मूला में आप डाल दीजिएगा एंगल क्यू ओ आर का जो वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस में पी का आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो वैल्यू आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें से पी क्यू जो है आपका किसके बराबर है, पी आर के यहाँ पर बराबर है। आर एस और क्यू टी जो है आपका मीडियन है। ठीक है, साइड पी क्यू और पी आर पे। ठीक है, तो पहले जो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल का वैल्यू क्या है, यहाँ पर नाम है आपका पी क्यू और आर है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है पी क्यू है वो किसके बराबर है, आपका पी आर के यहाँ पर बराबर है। ठीक है, और आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है आर एस और क्यू टी जो है आपका मीडियन है किसका, आपका साइड पी क्यू और पी आर का। ठीक है, तो पी क्यू का जो यहाँ पर मीडियन है वो आपका क्या है, आर एस है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक मिनट, यहाँ पर से आप एक मीडियन ड्रॉ कर लीजिएगा और ये पॉइंट क्या है आपका आर एस है और यहाँ से जो आपका क्या है आपका क्यू टी है। ठीक है, ये आपका मीडियन है। ये मीडियन मतलब क्या हो गया कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा, इस साइड जो है आपका इस साइड के यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ मीडियंस आर एस एंड क्यू टी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल पे क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों।
ठीक है, यहाँ पर जो है राइट एंगल पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों मीडियन। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यू बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो है पी क्यू का होल स्क्वायर बाई आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का जो आपका यहाँ पर तरीका होगा वो क्या होगा कि मान लीजिए कि मानना नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया हम लोग को कि जो आपका एंगल का जो बाइसेक्टर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर जो आपका मीडियन है, ठीक है, ये क्या है आपका मीडियन है, ठीक, ये दोनों मीडियन है और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है आपका 90 डिग्री पे यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, ताकि बने अच्छा से लिखने में। तो ये जो आपका बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या आपका बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू जो है आपका पी आर के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे जो है आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो है यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया था, पी क्यू बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो दोनों पे स्क्वायर डालने से अच्छा एक ऊपर में टोटल पे स्क्वायर डाल देगा, दोनों जो है वैल्यू आपका बराबर ही आ जाता है। तो इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो 5/2 ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि फॉर द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और एंगल बी का जो है यहाँ पर सम यहाँ पर निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में को क्या कहा गया है कि ये जो एंगल आपका एंगल सी है वो कितना दिया गया 45 डिग्री दिया गया है। तो ये वाला जो, एक मिनट कलर जो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल ए सी डी बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 180 में से अगर आप 45 को माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा। अब ये जो है आपका एंगल है वो कितना है आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी जो है वो कितना हो गया आपका 135 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए आपका क्या निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 135 का अगर आप जो है यहाँ पर आपका 135, तो एंगल ए का जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा आपका 135 को यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड कर दिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 67.5। ठीक है, 67.5। अब जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ही पूछा था आपका। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए आपका कितना है यहाँ पर दिया गया है 135 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए और एंगल बी जो है आपका क्या है बराबर ही है। ठीक है, तो एंगल बी भी जो है किसके बराबर होगा 67.5 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर से वैल्यू निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी वो कितना निकल जाएगा आपका 135 डिग्री प्लस में आपका 67 डिग्री। ठीक है, आप जो है आप क्या कर लीजिए इसको जो है ऐड कर लीजिए। अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 202.5 डिग्री जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई आपका एंगल है ए बी सी और ए सी बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, ये जो आपका क्या है ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, अब जो है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी और ए सी बी जो है आपका दिया गया एंगल, ये आपका एंगल दिया गया है कितना 80 डिग्री और ये एंगल दिया गया है कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब जो है आगे क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट द पॉइंट आई। ठीक है, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट पॉइंट आई। इन सेंटर क्या होता है एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इन सेंटर कहते हैं। तो इसको ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर है आपका कहाँ पर मीट कर रहा है आई पर यहाँ पर जो है मीट कर रहा है। ठीक है, कलर जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिए। अब देखिए अब जो है आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द एंगल बी आई सी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है हम लोग क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो एंगल था वो कितना था 80 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पर जो है 80 डिग्री था, यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, 80 डिग्री था और ये जो एंगल था उसका कितना था ये था आपका 60 डिग्री था। अब जो है एंगल जो है क्या कर दे रहा है बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल आपका यहाँ पर बी
सॉरी IBC बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ठीक है वो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री बन जाएगा। तो दोनों का सम करिएगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री और ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका 180 में से 70 माइनस करिएगा तो एंगल जो यहाँ पर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 110 डिग्री जो आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका और भी है, वो क्या है आपका एंगल यहाँ पर क्या दिया गया था 80 डिग्री और ये दिया था आपका 60 डिग्री। तो एंगल ए जो आपका यहाँ पर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 80 + 60 140, तो ये आपका निकल जाएगा आपका 40 डिग्री यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखिए 40 डिग्री आपका ए निकल गया, और आपको बताए थे ये वाला जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इस एंगल का आधा प्लस में 90 डिग्री। तो 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 20 प्लस में 90 डिग्री। तो यहाँ से भी आपका क्या निकल गया 110 डिग्री जो है वो निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि क्लासिफाई द ट्रायंगल एज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 6, 12 एंड 30 यूनिट्स, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है 6, 12 और 13। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सारे का यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36, प्लस में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाता है आपका 144, और यहाँ पर जो है 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। दोनों को यहाँ पर जब आप ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और एक यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1, ठीक है, और यहाँ पर है 169, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है 180, सॉरी साइड जो है आपका 180 यहाँ पर ज़्यादा है साइड। अब देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका मान लीजिए कोई एक साइड ट्रायंगल है आपका, इसका साइड है A, B और C है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर अगर आपका C के स्क्वायर के बराबर है तो ये एंगल आपका क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। कौन सा एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बड़ा है आपका C स्क्वायर से तो ये एंगल जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। और A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर छोटा है आपका C स्क्वायर से तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है बड़ा है आपका C स्क्वायर से, तो ये जो एंगल है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर C ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, AD जो है परपेंडिकुलर है आपका BC के, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है ट्रायंगल यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या दिया गया है ट्रायंगल A, B और C जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, और AD जो है वो आपका क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे जो है आपका यहाँ पर BE परपेंडिकुलर है AC के, ये जो आपका परपेंडिकुलर है कहाँ पर AC के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। आगे जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया कि AD और BE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर F पर, ठीक है। AE और BD जो है आपका इंटरसेक्ट, ये जो है आपका क्या है D है और ये जो है आपका क्या है E है, और इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका F पे यहाँ पर कर रहा है। अब जो है क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि BF जो है वो AC के बराबर है, मतलब ये वाला जो आपका क्या है कि ये वाला जो है आपका यहाँ पर जो है BF जो है वो किसके बराबर है आपका यहाँ पर AC के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कलर जो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका नहीं है, ठीक है, इसको ऐसी तरह रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका AC और BF है वो क्या है आपका यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है ट्रायंगल लेना होगा, दो ट्रायंगल यहाँ पर ले लीजिए। कौन कौन सा आपको ट्रायंगल ले लेना है, यहाँ पर जो है ट्रायंगल ले लीजिए आप ट्रायंगल AD और C यहाँ पर ले लीजिए, और ट्रायंगल जो है आप क्या ले लीजिए यहाँ पर BF और D जो है आपको यहाँ पर ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या दिखेगा कि ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये अगर आपका 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, आप क्या कर लीजिए यहाँ पर जो है एंगल, इस एंगल को क्या मान लीजिए आप अल्फ़ा मान लीजिए। तो आपका एक मिनट यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं। अब जो है ये अगर एंगल F है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका जो है अल्फ़ा है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब जो है ये आपका 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, ये आपका परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल भी बन जाएगा आपका क्या अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका ये अगर अल्फ़ा है, ये आपका 90 है, तो ये वाला एंगल आपका क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 90 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। अब जो है आपको दो ट्रायंगल हम आपको यहाँ पर लिखवाए हुए हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका AD और C, यहाँ पर जो है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो है यहाँ पर हमको लिखवाए हुए हैं। आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्या दिया गया है, BF जो है वो किसके बराबर है, BF जो है आपका AC के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। एक तो साइड आपका बराबर हो गया और दो एंगल भी जो आपका यहाँ पर बराबर है, कौन कौन सा, FBD और यहाँ पर जो है दूसरा एंगल DAC, ठीक है। कौन कौन सा एंगल आपको यहाँ पर बराबर है, एंगल FBD इज इक्वल टू एंगल DAC बराबर है, ठीक है। और दूसरा जो आपका एंगल है आपका BFD बराबर है आपका किसके एंगल, ये जो आपका बराबर है किसके आपका बराबर है, एंगल AC और D के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक
ठीक है, क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपका जो ये दोनों ट्राइंगल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर जो है दिया गया है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक मिनट, यहाँ पर जो ट्राइंगल है हम थोड़ा सा गलत ले लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ए सी और डी होना चाहिए, ठीक है, ए सी डी होना चाहिए, तभी क्या है कि आपका यहाँ पर जो बी एफ है वो आपका ए सी के बराबर, यहाँ पर ए सी और बी एफ जो है एक साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, तो दोनों एंगल ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी आपका बी एफ के ये तो बराबर ही दिया गया है, सी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो है ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी डी के यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए डी जो है आपका किसके बराबर हो गया, यहाँ पर बी डी के बराबर हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ए बी सी का यहाँ पर वैल्यू बताना है, मतलब एंगल जो है इस एंगल का यहाँ पर हम लोग को वैल्यू जो है बताना है। अब इस एंगल का अगर हम लोग को वैल्यू यहाँ पर बताना है उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है ए सी जो है आपका किसके बराबर, बी एफ के, और सी डी जो है वो किसके बराबर, ये जो सी डी है वो किसके बराबर है, आपका एफ डी के बराबर है, ठीक है, ये एफ डी के बराबर है, ठीक है। और ए डी जो है ये पूरा आपका ए डी जो है आपका किसके बराबर है, बी डी के यहाँ पर बराबर है। तो ये वाला जो ए डी है वो किसके बराबर है, यहाँ पर आपका बी डी के बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब जो है एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये जो साइड है आपका इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपका बराबर ही होगा। और ये एंगल जो है आपको दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है कि ए डी और बी डी जो बराबर है, इस पॉइंट से हम लोग को क्या मालूम चला कि एंगल जो ए डी बी है, ठीक है, ये तो हम लोग का 90 डिग्री क्या है, गिवन है, ठीक है, क्या है आपका गिवन है। तो एंगल जो है आपका डी बी और ए प्लस में एंगल जो है आपका बी ए और डी, अब जो है ट्रायंगल का आपका सम होता है 180, एक तो आपका 90 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना बचा, आपका 90 डिग्री ही बचा। और यहाँ पर जो है ये दोनों साइड जो है वो आपका बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 2 एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल में डी बी ए जो है आपका कितना आ गया, आपका यहाँ पर 45 डिग्री जो है आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी बी ए, ठीक है, ये वाला जो एंगल निकल गया कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। तो एंगल ए बी सी एक ही बात है, ठीक है, एंगल ए बी सी दोनों क्या है आपका एक ही बात है, ठीक है। एंगल जो आपका बी निकला है वो कितना निकल गया आपका यहाँ पर 45 डिग्री जो है निकल गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका साइड ए बी और ए सी जो एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक, पी और क्यू तक जो है एक्सटेंड किया गया है। मान लीजिए आपका जो है ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, यहाँ पर जो एक्सटेंड कर दिया गया है कहाँ तक, पी और क्यू तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन में लोगों को लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो है आपका बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी और क्यू सी बी जो है आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका आर पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। और आर का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया आपका 66 डिग्री जो है यहाँ पर दिया गया है। अब एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन में बताए थे, सबसे पहले जो है यहाँ पर इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इस एंगल को अगर हम लोग निकालना होगा, अगर इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा हो तो इस एंगल का आधा 90 में प्लस कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियरली जो है यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इस एंगल का हाफ और 90 में से माइनस कर देंगे, तब जाकर के जो है कौन सा निकल जाएगा आपका एंगल, ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एंगल बी आर सी जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस में एंगल ए का हाफ, ठीक है। और बी आर सी कितना दिया गया आपका 66 डिग्री दिया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस में एंगल ए का हाफ, ठीक है। अब 90 डिग्री इधर ले जाएगा इज इक्वल टू के, तो 66 में से 90 डिग्री माइनस कर दिएगा तो कितना आपका बच जाएगा, आपका बच जाएगा 24 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर जो है एंगल ए बाई 2, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये 90 जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल ए जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा आपका 48 डिग्री जो यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी द साइड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर साइड है, ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेन सेगमेंट, ठीक है। आपका जो है कोई एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, क्या है आपका ट्रायंगल है आपका ए बी और सी जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी का जो है मान लीजिए यहाँ पर 6 दिया गया है, ये 7 दिया गया है और 8 दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या किया गया, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा कि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हमेशा लार्जेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर यहाँ पर क्या है, गिर रहा है यहाँ पर,
ठीक है। और ये क्या कर रहा है, 2 लाइन सेगमेंट में यहाँ पर जो है डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अपोजिट साइड डिवाइड्स इनटू द 2 लाइन सेगमेंट, सॉरी 2 सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शॉर्टेन सेगमेंट का क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर गिर रहा है कहाँ पर, ये जो है इस पॉइंट को मान लीजिए आप D मान लीजिए। अब B से D तक जो है आप मान लीजिए x है, तो D से C तक आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस x हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमेशा आप एक फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा कि ये जो है आपका AB, ठीक है, AB और AB बाई AC जो है हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, आपका BD बाई DC के यहाँ पर बराबर होगा। इस चीज़ को जो है आप फॉर्मूला को याद रखिएगा। AB का जो वैल्यू है वो कितना है आपका यहाँ पर 6 दिया गया है, AC का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है, BD का जो वैल्यू है वो आपका x माने हम लोग, और DC जो है आपका क्या आ जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो यहाँ पर जो है 48 माइनस में 6x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। और यहाँ पर 48 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 13x। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 48 बाई में 13, ठीक है, 48 बाई में 13। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको 8 में से माइनस करके भी देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है शॉर्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइड AB AC ऑफ द ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PBC और QCB इंटरसेक्ट एट O, और एंगल A का वैल्यू यहाँ पर 92 डिग्री दिया गया है, तो BOC का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ देर पहले आपको इस टाइप का बताया है, क्या है आपका यहाँ पर एंगल यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सटेंड कर दिया जा रहा है बाहर की ओर, ठीक है, ये आपका P है और यहाँ पर Q जो है माना गया है, और इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जो है कहाँ पर मीट कर रहा है आपका, तो ये जो इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, यहाँ पर क्या है मीट कर रहा है आपका O पर जो है मीट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है एंगल यहाँ पर दिया गया है, क्या एंगल दिया गया आपको 92 डिग्री जो है यहाँ पर दिया गया है। कुछ देर पहले बताए थे कि इस एंगल को जो निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इस एंगल का हाफ, ठीक है, इस एंगल का हाफ और 90 में से माइनस, ठीक है। तो 92 का हाफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है एंगल में BOC हम लोग को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में एंगल A का हाफ, ठीक है। तो 90 डिग्री और माइनस एंगल A का हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, और यहाँ पर जो है 46 डिग्री जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री में से अगर 46 को यहाँ पर क्या कर देना है आपको माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका क्या निकल जाएगा 44 डिग्री जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो एंगल BOC का वैल्यू क्या निकल गया आपका यहाँ पर 44 डिग्री जो है वो निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC और AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और इंटरसेक्ट BC एट D, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर जो है क्या दिया गया है आपको ट्रायंगल दिया गया है, कौन सा A B और C जो दिया गया है। एंगल A का बाइसेक्टर जो है मीट कर रहा है कहाँ पर आपका D पर जो है यहाँ पर मीट कर रहा है। और आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या है, BC जो है आपका क्या है A के बराबर है, ठीक है। पूरा जो BC है वो किसके बराबर है आपका A के बराबर है, ठीक है। और AC जो है आपका कितना है आपका B के बराबर है, और AB जो है आपका किसके बराबर है C के यहाँ पर बराबर है। तो BD का जो है आपको यहाँ पर लेंथ जो है यहाँ पर बताना है। तो अब जो है इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि BD का जो है यहाँ पर लेंथ जो है फाइंड करना है, ठीक है। आप जो है मान लीजिए कि BD का जो लेंथ है वो x हो जाएगा, ठीक है। BD का लेंथ क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, तो DC क्या हो जाएगा आपका A माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका A माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि AB बाई में AC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा BD बाई में DC जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। AB का वैल्यू कितना दिया गया आपका C दिया गया है, AC का वैल्यू कितना दिया गया B दिया गया है, BD का वैल्यू हम लोग मान लिए x, और आपका DC का वैल्यू कितना है आपका A माइनस में x, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा AC माइनस में CX इज इक्वल टू में BX, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू में यहाँ पर इधर चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो BX प्लस में CX, ठीक है। और यहाँ पर जो है x कॉमन ले लीजिएगा आप, तो AC इज इक्वल टू x और B प्लस में C, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा AC बाई में B प्लस में C, क्या निकल जाएगा आपका AC बाई में B प्लस में C। तो ये जो x BD का जो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितना निकल गया आपका AC बाई B प्लस C, ठीक है। तो AC बाई B प्लस C ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A विच मीट्स एट BC एट एंगल D, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है ये ट्रायंगल है, ठीक है। आपका ट्रायंगल है A B और C जो है आपका ट्रायंगल है। यहाँ पर A का जो बाइसेक्टर है कहाँ पर मीट कर रहा है आपका D पर मीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका BC का लेंथ फिर से क्या दिया गया है आपका A दिया गया है, ठीक है। AB जो है आपका क्या दिया गया है यहाँ पर C दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो है AC जो है वो कितना दिया गया आपका AC दिया गया आपका B यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है DC का यहाँ पर जो है लेंथ यहाँ पर बताना है, DC का यहाँ पर लेंथ बताना है। अब जो है DC आप मान लीजिए x होगा, ठीक है। और BD जो है आपका क्या हो जाएगा BD हो जाएगा आपका A माइनस x, ठीक है। अब जो है आप क्या कर लीजिए फिर से वही फॉर्मूला आप लगा लीजिए। यहाँ पर जो है AB बाई में AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BD
बाई में डी सी। ठीक है, ए बी जो है आपका कितना दिया गया, सी दिया गया, ए सी जो दिया गया वो बी दिया गया है। ठीक है, बी डी जो है आपका क्या है यहाँ पर ए माइनस में एक्स, ठीक है, और नीचे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू में ए बी माइनस में बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सी एक्स प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू में ए बी। ठीक है, आगे जो है इसको फिर से सॉल्व करिएगा तो x कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, तो c प्लस में b इज इक्वल टू में ए बी। ठीक, तो x का यहाँ से फिर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए बी बाई में c प्लस में b। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया, ए बी बाई में c प्लस में b। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल है आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी है। ठीक है, ए एम जो है आपका परपेंडिकुलर है कहाँ पर, बी सी के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब जो है आपका ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो है आपका एम है और ए एन जो है आपका क्या है यहाँ पर आपका बाइसेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है बीच वाला, इस एंगल को जो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। और बी जो है आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 55 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और सी जो है वो कितना दिया गया आपका 75 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला होगा एंगल एम ए और एन का जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल और बी और एंगल सी का जो आपका डिफरेंस। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी का जो है यहाँ पर डिफरेंस, माइनस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस लेने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये एंगल बड़ा हो और ये एंगल छोटा हो, तो दोनों के बीच का यहाँ पर क्या ले लेना है, आपको डिफरेंस यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, तो आपका जो एंगल एम ए और एन निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, हाँ बी और सी का जो डिफरेंस है कितना है आपका 20 है। ठीक है, और 20 का आधा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एम ए और एन जो है एंगल एम ए एन जो आपका निकल गया कितना निकल गया आपका 10 डिग्री यहाँ पर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है क्या है पी क्यू और आर जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पर जो है क्यू टी जो है, ठीक है, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या किया, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। ठीक है, कोई एक एस पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सच दैट एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू पी डिग्री। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है थोड़ा सा जो हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है क्या दिया गया है कि ये वाला जो यहाँ पर मीट कर रहा है और ये वाला जो एंगल है वो कितना आपका पी डिग्री यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टी क्यू आर इज इक्वल टू 46 डिग्री। ठीक है, टी क्यू आर, तो यहाँ पर जो है एक मिनट, ये जो है आपका टी पर मीट कर रहा था, तो यहाँ पर जो है टी क्यू और आर जो है आपका कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका 46 डिग्री दिया गया है। तो ये आपका कितना दिया गया आपका यहाँ पर 46 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। और आगे जो है आपका क्वेश्चन में एस पी आर जो है आपका कितना है 32 डिग्री है, एस पी आर। ठीक है, तो एस पी आर ये जो आपका एंगल है कितना है आपका यहाँ पर 32 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। तो पी का जो है यहाँ पर हमको वैल्यू जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है ये वाला एंगल दिया गया 46, ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो है 90 प्लस में 46 करिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका 136 और इसको 180 में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 180 में से जब आप माइनस कर दीजिएगा 180 माइनस में 136 डिग्री, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा 44 डिग्री यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका 44 डिग्री जो है वो हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है पी एस और आर, ठीक है, पी एस और ये वाला एंगल आपको मालूम चल गया, ये वाला एंगल मालूम चल गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल निकाल सकते हैं और उसको जो है आप क्या कर सकते हैं 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला जो एंगल आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया गया है और ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको इस दोनों एंगल का सम होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर निकल जाएगा आपका पी डिग्री जो आपका निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 32 डिग्री प्लस में 44 डिग्री, तो आपका प्लस करिएगा तो 6 और 3 और 7, ठीक है 76, मतलब पी डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 76, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है ए डी सी, ई एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए डी एंड ए सी। ठीक है, आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है आपका ए डी और सी जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, बी ई और बी जो पॉइंट है आपका यहाँ पर दिया गया है ए डी और ए सी पे। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका पॉइंट है ई और इधर जो पॉइंट है आपका बन रहा है वो बी बन रहा है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन में लोग क्या गया है कि यहाँ पर जो एंगल ए बी ई है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है आपका ए डी सी के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपका बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर क्या है आपका बराबर है। ठीक है, और ए ई का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 6 दिया गया है, बी सी का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है, बी ई का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और सी डी का वैल्यू कितना दिया गया आपका यहाँ पर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में पूछा गया क्या ए बी प्लस में डी ई का जो है यहाँ पर आपको वैल्यू जो है बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो है निकालना होगा। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल है आपका यहाँ पर ए ई और बी और ए डी सी, ठीक है, दो जो है आपका यहाँ पर ट्रायंगल जो है, तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल ए ई सॉरी यहाँ पर जो है ट्रायंगल आप ऐसे ले लीजिए, दो एंगल जो आपका बी और डी जो है आपका यहाँ पर बराबर है, तो एंगल में ए बी और ई,
और ट्रायंगल में आपका ले लीजिए आप ए डी और सी जो है आप यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर से जो है आपका एंगल ए बी और ई जो है वो किसके बराबर है, आपका एंगल ए डी सी के बराबर है, और एंगल ए जो है आपका दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। तो इसके हिसाब से जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या आपका सिमिलर है। तो दोनों अगर सिमिलर है तो आपका क्या निकल जाएगा, ए बी बाई में ए डी इज इक्वल टू बी बाई में आपका क्या निकल जाएगा, डी सी इज इक्वल टू, ये आपका ई है, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई बाई में आपका ए सी, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, ठीक है, ये आपका रेशियो निकल गया दोनों साइड्स का, ठीक है, सारे जो तीनों साइड्स है उसका आपका क्या निकल गया, यहाँ पर रेशियो निकल गया। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अगर दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो या फिर कॉन्ग्रुएंट हो तो ये साइड और ये साइड का रेशियो, ठीक है, ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम आपका यहाँ पर जो ट्रायंगल पहले से ही क्या लिए, अच्छे से लिए। क्यों, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल था क्या था, आपका बराबर था, इसीलिए जो हम लिए है क्या लिए, ए बी ई लिए, ठीक है, ए बी और ई लिए हैं, और ए डी सी मतलब ए डी सी लिए। यहाँ पर जो एंगल बी और डी जो है यहाँ पर आपका ये दोनों एंगल बराबर था, इसीलिए जो है हम आपको इस पैटर्न में जो है आपका लिए है, ताकि रेशियो बनाने में क्या हो, हमको आसानी हो। अब जो है सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी और डी का यहाँ पर जो है सम पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो ए डी आपका यहाँ पर नहीं मालूम है हम लोग को, ठीक है, तो ए डी नहीं मालूम है, और यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर दो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर रेशियो को यहाँ पर यूज़ करना होगा, ताकि आप जो है अच्छे से जो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सबसे पहले जो है आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ए सी को फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ए सी फाइंड करेंगे तो आपको ए वी का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो ये दोनों रेशियो को लेकर के सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला रेशियो को लेकर चल रहे हैं, तो बी का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 6 दिया गया है, डी सी का वैल्यू कितना दिया गया है आपका, 5 दिया गया है, ए ई का वैल्यू कितना दिया गया आपको, सॉरी यहाँ पर जो है बी का वैल्यू था, ठीक है, ये जो आपका क्या था बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू आपका कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है। आपका जो है ए का वैल्यू कितना दिया गया आपका 6, और ए सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर आप काट दिएगा तो 2 बार में, तो ए सी आपका कितना निकल गया, ए सी निकल गया आपका 10 निकल गया। अब ए सी अगर आपका 10 है तो यहाँ पर जो है बी सी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका 8 यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है रेशियो को थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं, ताकि आपको जो है और भी ज़्यादा जो है क्लियर से यहाँ पर समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा जो यहाँ पर क्या है स्पेस का यहाँ पर कमी है, तो उसके कारण से जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बी ई बाई डी सी है और ए ई बाई में आपका क्या है ए सी है, ठीक है। अब जो है आप क्या कर लीजिए, अब आपको ये वाला जो है साइड आपको मालूम चल गया, ये वाला साइड आपका क्या मालूम चल गया कि ये जो है आपका 8 है, ठीक है। अब इन दोनों के रेशियो की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ए डी का वैल्यू एक्चुअली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए बी का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पर जो दिया गया है, ए बी का वैल्यू वो कितना दिया गया है, आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला रेशियो को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, ये वाला हटा दिए, और ए डी जो हम लोग को निकालना है, और बी का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 3 दिया गया है, ठीक है, और डी सी जो है आपका यहाँ पर डी सी कितना दिया गया 5 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो ए डी जो आपका निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, ए डी जो आपका यहाँ पर से निकल जाएगा वो जो निकल जाएगा आपका कितना निकल जाएगा 40/3 जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब ए डी आपका निकल गया, ठीक है, ए डी निकल गया, क्या ए डी जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक 40/3 यहाँ पर निकल गया, और डी ई चाहिए हम लोग को, ठीक है, डी ई चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डी के लिए जो है यहाँ पर जो है 40/6 में से, सॉरी 40/3 में से 6 को यहाँ पर क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो यहाँ पर डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है डी का जो वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक, तो डी का जो वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना निकल जाएगा आप यहाँ से 46, सॉरी यहाँ पर जो है माइनस करना होगा, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा माइनस करना होगा, तो माइनस करिएगा तो 18, और 18 में से आपका जब 40 जाएगा तो आपका 10 और 30 में से तो 22/3 जो है आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ए बी और डी का यहाँ पर सम जो है बताना है। ए बी कितना निकल गया आपका, ए बी जो है यहाँ पर से आपका निकल गया था 8, ठीक है, प्लस में आपका जो निकला है आपका डी निकला है वो कितना निकला है, डी निकला है 22/3 जो है आपका यहाँ पर निकला है, ठीक है। तो 8 में प्लस में आप कर दीजिएगा 22/3, तो यहाँ पर आप प्लस करिएगा तो आंसर आपका कितना निकल जाएगा 46/3 जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो हम लोग बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन पे, तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द साइड ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ए एम इज ड्रॉन अप टू द मिड पॉइंट एम, ठीक है, एक एम जो है मिड पॉइंट यहाँ पर जो है, आप एक चीज़ जो है सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर प्लस में 63 का स्क्वायर,
ठीक है। अब जो है आप 16 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 216। ठीक है, 16 का स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 216। ठीक है, और 63 का स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 का स्क्वायर हो जाता है 3969। ठीक है, इज इक्वल टू जब दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 4225। ठीक है, और ये जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 65 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका ये बना रहा है। ठीक है, तो आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जो है आपका ए यहाँ पर है, बी आप ये ले लीजिए और सी ये लीजिए। ए बी जो है आपका कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी जो है आपका यहाँ पर ए सी जो है दिया हुआ है 63 और बी सी जो है आपका कितना हो जाएगा 65। अब जो है क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है कि ए से जो है एक स्ट्रेट लाइन ए एम को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, मिड पॉइंट एम ऑफ बी सी। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला जो साइड होगा दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से जो लाइन गया है वो आगे जो है मिड पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो है ए एम का यहाँ पर लेंथ पूछा गया है। ठीक है, ए एम का क्या पूछा गया आपको, यहाँ पर लेंथ पूछा गया है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही आपका यहाँ से ड्रॉ होता है मिड पॉइंट, ठीक है, तो ए एम जो है बराबर हो जाएगा किसके, ए एम जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के हाफ के यहाँ पर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ए एम आपका क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी सी का आधा क्या हो जाएगा 65/2। ठीक है, 65/2 मतलब 64 32.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें जो आपका एंगल ए है वो कितना है आपका 50 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ए बी और ए सी जो है आपका प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। कैसा बनेगा आपका, इस टाइप का ट्रायंगल आपका बनेगा, क्या बनेगा, ए बी और सी और यहाँ पर से आपका क्या है प्रोड्यूस किया गया है आगे की ओर। ठीक है, और ये जो है आपका कहाँ पर प्रोड्यूस किया है, डी और ई पे। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अब जो है बाइसेक्टर मीट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर आपका कहाँ पर मीट कर रहा है, आपका ओ पर कर रहा है। ठीक है, एंगल ए कितना दिया गया है आपको, 50 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू आपका, एक मिनट, बी ओ सी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 में से 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, तो 90 में से अगर 25 आप यहाँ पर जो है माइनस कर दीजिएगा तो 90 में से 25 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 65 डिग्री। ठीक है, यही एंगल हम लोग को यहाँ पर पूछा गया था बी ओ सी। ठीक है, तो बी ओ सी आपका कितना निकल गया यहाँ पर 65 डिग्री निकल गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। फिर से जो है उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को, यहाँ पर जो है ए बी और सी। ठीक है, एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है पूछा जाता है, पी और क्यू तक जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। अब जो है यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी पी और बी सी क्यू जो है मीट कर रहा है कहाँ पर, आर पर। ठीक है, तो ये जो है आपका इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है कहाँ पर मीट कर रहा है आपका, यहाँ पर आर पर जो है मीट कर रहा है। ठीक है, अब जो है एंगल ए आपका कितना दिया गया है, एंगल ए आपका दिया गया यहाँ पर 44 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो एंगल जो है बी, यहाँ पर जो एंगल कौन सा हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल बी आर सी यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बी आर सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल बी आर सी जो है आपका 90, हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा 22, तो 90 माइनस जैसे ही आप 22 करिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 68 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, 68 आ गया। अब जो है हाफ ऑफ एंगल बी आर सी हम लोग को फाइंड करना है तो 68 का आधा क्या हो जाएगा 34 डिग्री। ठीक है, तो 34 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी जो है पॉइंट है आपका बी सी पे। ठीक है, आपका क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है आपका ए बी और सी है। ठीक है, डी जो है पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिला दीजिए आप। अब जो क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को कि आपका जो है ए डी सी बी ए सी के बराबर है, मतलब ये जो एंगल है आपका पूरा इस एंगल के बराबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सी ए का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया 12 दिया गया है और सी बी का जो वैल्यू है कितना दिया गया आपको 8 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब जो है आप क्या कर लीजिए, ट्रायंगल जो है आपका यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए आपका यहाँ पर बी ए और सी। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बी ए सी और ले लीजिए आप ट्रायंगल कौन सा ए डी सी। ये ध्यान रखिए ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल इक्वल है तो दोनों को क्या रखना है आपको बीच में रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रायंगल ले लीजिए आप क्या ले लीजिए ए डी और सी ले लीजिए। अब आपका जो है एंगल जो आपका दिया गया है क्या दिया गया है बी ए सी आपको बराबर दिया गया है किसके, एंगल ए डी और सी के यहाँ पर बराबर दिया गया है और एंगल सी जो है दोनों में क्या है आपका यहाँ पर कॉमन है। तो इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो गया सिमिलर हो गया। अब अगर सिमिलर हो गया तो बी ए बाई ए डी जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये बराबर हो जाएगा ए सी बाई डी सी के बराबर इज इक्वल टू जो है बी सी बाई ए सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका
इसका रेशियो, ठीक है, उसके बाद इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो या फिर कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के मदद से जो है हम लोग यहाँ पर डीसी का यहाँ पर हम लोग को लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, क्या है, डीसी का यहाँ पर लेंथ फाइंड करना है, डीसी या सीडी जो भी बोलिए आप, दोनों बात क्या है, बराबर है। डीसी का लेंथ फाइंड करना है तो ये दोनों रेशियो दोनों के बराबर जो हम लोग रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है डीसी आपका किसके बराबर हो जाएगा, डीसी जो है आपका बराबर हो जाएगा AC इंटू AC, ठीक है, बाई BC, ठीक है। और AC हम लोग क्या दिया गया है, AC जो है हम लोग को दिया गया है 12 गुना में 12 बटा में 8, काट दीजिए आप 4 से तो 2 3 और ये कट जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डीसी का यहाँ पर वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया आपका 18 निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 52 डिग्री, ठीक है। एंगल A जो है आपका किसके बराबर है, आपका 52 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और O जो है आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और ट्रायंगल BO और OC जहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, इस टाइप का क्या आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका A B और C है। एंगल जो A है वो कितना दिया गया हम लोग को, 52 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ऑर्थो सेंटर जो है आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जो आपका यहाँ पर एंगल जो आपका यहाँ पर से निकलेगा, यहाँ पर जो है जो मीडियन आपका निकलता है, ठीक है, मीडियन जो निकलता है इस एंगल से AC के ऊपर या फिर इस एंगल से आपका AB के ऊपर, तो वो जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, और वो क्या है आपका O है, ठीक है। अब जो है आपका क्या लिखा गया है कि AC और AB पे मीट कर रहा है कहाँ पर, E और F पे, ठीक है। ये आगे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर E है और यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर F है, ठीक है। आगे जो हम लोग क्या है कि एंगल जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC और COB जो मीट एट P, ठीक है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहा है, आपका P पर जो है मीट कर रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग क्या फाइंड करना है, BPC, ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो एंगल आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ये वाला जो एंगल यहाँ पर आपका निकलेगा वो आपका जो है फॉर्मूला होता है कि एंगल BOC जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जहाँ पर भी ऑर्थो सेंटर का यहाँ पर जो है आपको जैसे ही आपको एंगल निकालना होगा, एक मिनट गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्थो सेंटर जो ये वाला एंगल निकालना होगा, उसके अपोजिट में जो एंगल होगा उसको 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये वाला जो एंगल आपका निकल जाता है, ठीक है। तो एंगल जो BOC निकलेगा वो क्या निकलेगा, 180 माइनस में 52, मतलब एंगल BOC जो आपका किसके बराबर हो जाएगा, BOC जो आपका बराबर हो जाएगा 128 डिग्री के, मतलब ये वाला जो एंगल आपका निकला, ठीक है, वो कितना निकल गया आपका 128 डिग्री निकल गया। अब हम लोग कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए ये वाला एंगल, और हमको बताए थे कुछ क्वेश्चन पहले भी कि अगर एंगल बाइसेक्टर आपका यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, तो इस एंगल का आधा और 90 में प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्या, तो यहाँ पर जो आपका एंगल BPC निकलेगा वो आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, BOC का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है 90 प्लस में 128 का आधा करेगा तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 154 डिग्री, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, एंगल BPC के बराबर, ठीक है। ये याद रखिए कि ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो था आपका क्या था, आपका बाइसेक्टर था, ठीक है। और ये वाला जो था आपका ऑर्थो सेंटर था। ऑर्थो सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है कि 180 में से इसके अपोजिट में जो एंगल होगा उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या था, 52 था, ठीक है। तो 180 में से आप 52 को माइनस कर दिएगा तो ये वाला एंगल निकल गया, ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है। और एंगल बाइसेक्टर था ये वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आधा 90 में प्लस कर दीजिए तो क्या निकल जाता है आपका, यह जो इनका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है जहाँ पर मीट करता है उसका वो जो है एंगल निकल जाता है। ये जो है आपका इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है। एक जो आपको एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है बाहर में, ठीक है, तो वो क्या होता है 90 में से आपको इसका हाफ एंगल को माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था तो 90 में यहाँ पर हाफ को यहाँ पर प्लस कर देना था, इसके हाफ को 90 में प्लस कर देना था तो ये वाला निकल जाता। और आप जो है अगर 90 में से इसके हाफ को जो है माइनस कर देते तो ये वाला जो एंगल आपका निकल जाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC आपका जो AB है किसके बराबर है, यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर के बराबर है। AB कितना है आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर है। BC जो है आपका कितने बराबर है, 10 सेंटीमीटर के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। और AC जो आपका किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो है यहाँ पर बना लेते हैं, A B और C। आपका AB कितना है 7 है, BC कितना है आपका 10 है और AC कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। अब जो क्वेश्चन में क्या दिया गया, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर गिरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, D होगा पॉइंट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी इज इक्वल टू मतलब BD इज इक्वल टू मतलब इसका लेंथ हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। आप जो है मान लीजिए कि ये वाला जो है, एक मिनट इसका थोड़ा सा कलर हम बदल लेते हैं, ये वाला जो है इसको हम लोग को क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कि इसको जो है आप x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका 10 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन पहले हम आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, AB बाई AC
इज इक्वल टू जो है आपका बी डी बाई में क्या हो जाएगा, डी सी के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 7 दिया गया है। ए सी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। बी डी का यहाँ पर क्या है, x है, और आपका जो डी सी है वो कितना है आपका 10 माइनस एक्स है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करिएगा, आपको क्या निकल जाएगा 70 माइनस में 7x इज इक्वल टू 8x। ठीक है, इसको उधर ले जाइएगा, 70 इज इक्वल टू में माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 15x आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 15x आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ से x का जो वैल्यू निकल जाएगा, काट दीजिएगा आप यहाँ पर, तो 15 को 5 से काट दीजिएगा तो 3, और यहाँ पर 17 को काट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो 3 सॉरी यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 14/3। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 14/3। तो वही जो आपका किसके बराबर है, बी डी के यहाँ पर बराबर है। माने थे हम लोग बी डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका 14/3। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए बी सी मीट एट अपोजिट साइड्स एट डी ई एंड एफ। ठीक है, आपका जो यहाँ पर जो है क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, ये आपका ट्रायंगल है, क्या है ए बी और सी, और सारे से जो है परपेंडिकुलर को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ऐसे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो है सारा जो परपेंडिकुलर है क्या है आपका मीट कर रहा है। ठीक है, आपका मीट यहाँ पर जो है आपका ये जो है ए से जो ड्रॉ किया गया यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, बी से ड्रॉ किया है यहाँ पर ई है, और सी से ड्रॉ किया गया वो क्या है एफ है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, एक मिनट, ये जो आपका यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट मिल रहा है आपका पी पर। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एंगल पी ई पी डी, ठीक है, एंगल ई पी और डी, ये वाला जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है आपका 116 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका कितना है आपका, ये वाला जो पूरा एंगल है वो किसके बराबर है आपका 116 डिग्री के यहाँ पर बराबर है। आगे जो क्वेश्चन में दिया गया कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट क्यू। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और जो आपका यहाँ पर क्यू है, सॉरी बी है, वो आपका कहाँ पर मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है आपका क्यू पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बाइसेक्टर, ठीक है, और यहाँ से एक बाइसेक्टर। ठीक है, वो आपका मीट कहाँ पर कर रहा है, तो मीट आपका यहाँ पर कर रहा है कहाँ पर, क्यू पर यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा आपका नाम क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसी एंगल का जो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू जो है पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही जो है आप क्या कर लीजिएगा कि ये वाला जो एंगल आपका कितना दिया गया 116 डिग्री। ठीक है, और सारा जो आपका यहाँ पर ड्रॉ किया था वो क्या था आपका परपेंडिकुलर था, ये क्या था आपका परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो आपका जो है ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये जो पूरा आप देखिएगा तो ये क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या होता है 180 के बराबर। तो ये अगर आपका 116 हो जाएगा, ठीक है, ये अगर आपका 116 हो जाएगा तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपका बराबर हो जाएगा किसके 64 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पूरा ट्रायंगल आप जो है देखिए ए बी और सी को यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका क्या है आपका ए क्यू और बी क्यू जो है आपका क्या है यहाँ पर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का आपको फॉर्मूला क्या बताते हैं कि ये वाला जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू और बी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस में क्या एंगल ए सी बी। ठीक है, 90 प्लस में ए सी बी, ये वाला जो एंगल पूरा कितना है आपका 64 है। ठीक है, और इसी का जो है यहाँ पर बना रहा है पूरा, तो यहाँ पर बाइसेक्टर बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके आधा को 90 में प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हाफ लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंगल ए क्यू और बी जो है आपका 90 प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, ए सी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करिएगा आपका, तो एंगल ए क्यू बी जो आपका निकल जाएगा वो आपका कितना निकल जाएगा 112 डिग्री, सॉरी 122 डिग्री जो है आपका यहाँ पर आंसर जो है आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 122 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या दिया गया है कि द साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस एंड टी। ठीक है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हम लोग जो है किए हुए अभी। ठीक है, एक मिनट, कलर जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, बदल लेते हैं। यहाँ पर जो है ट्रायंगल आपका क्या दिया गया है आपको, पी क्यू और आर जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, एस और, ठीक है, एस और टी पर जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल जो है बाइसेक्टर एस क्यू आर और टी आर क्यू का जो बाइसेक्टर है कहाँ पर मीट कर रहा है, यू पर यहाँ पर मीट कर रहा है। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहा है आपका, यू पर मीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका क्यू यू आर, ठीक है, क्यू यू आर जो है वैल्यू कितना दिया गया आपका 79 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इस एंगल का जो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या होता है, अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाहर से अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला ऑफ एंगल क्यू यू और आर इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल पी, तो यहाँ पर जो है आपका क्यू यू आर दिया गया है, कितना दिया गया आपका 79 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू 90 माइनस में एंगल पी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा -11 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एंगल पी बाई 2, तो माइनस से माइनस कर दिया तो एंगल पी आपका यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा आपका 22 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब जो है डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, डी जो है पॉइंट है किस पे, बी सी पे। ठीक है, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए
बी और सी जो आपका ट्रायंगल है। यहाँ पर जो है ए बी जो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। और डी जो है पॉइंट है किस पे, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है। अब जो है क्या दिया गया कि बी डी इज इक्वल टू, बी डी जो है आपका किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर बराबर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक जो आपका किसका बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। आगे जो है ए बी जो है आपका कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, और ए डी जो है आपका किसका है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन, ठीक है। एक लाइन जो है ए को यहाँ से डी से ज्वाइन कर लीजिए। अब जो ए बी कितना दिया गया, 12 दिया गया है, ए डी जो है आपका कितना दिया गया, आपका 8 दिया गया है। अब देखिए ये वाला अगर 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि दोनों एंगल दोनों साइड पर कितना था, बराबर था, तो ये आपका 12 हो गया। अब जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि सी डी, ठीक है, इसका जो हम लोग को क्या पूछ रहा है, लेंथ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि सी डी का यहाँ पर लेंथ बताना है, ठीक है। सी डी का यहाँ पर क्या बताना है, लेंथ बताना है। तो देखिए ये वाला जो है आपका ट्रायंगल क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो ए डी यहाँ पर जो आपका लेंथ है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपका, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए सी इंटू में ए बी माइनस में बी डी इंटू में डी सी, ठीक है। मतलब इसका इंटू इन दोनों का इंटू और माइनस में इन दोनों का इंटू किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका मीडियन में भी काम आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन होता है डायरेक्टली बन जाने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे को क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं मालूम होता है, जिसके कारण से जो है उनको क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को क्या रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ए डी का जो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, ए डी का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर जो है ए सी इंटू में ए बी, ठीक है। तो ए सी इंटू में ए बी आपका 12 गुने 12 पर कितना हो जाएगा, 144, माइनस में बी डी आपको कितना दिया गया, बी डी दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। आप जो है डी सी को मान लीजिए, आप यहाँ पर डी सी को मान लीजिए x, ठीक है। तो 5x हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो है 64 और 64 में से 44 को आप जब माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 80, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस में 50। तो माइनस से माइनस, सॉरी 50 नहीं, यहाँ पर जो है 5x, तो माइनस से माइनस आपका कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो x का यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। मतलब डीसी का जो यहाँ पर लेंथ हो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूरा अच्छा से समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको क्या कर देना है, इस फॉर्मूला को जो है आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसमें जो है आपको ये वाला जो लाइन है इसको निकालने का जो है आपका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराया वो सभी जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हर क्वेश्चन जो है आपको अच्छे समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में जो है और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है भी आने वाले हैं। ये ट्रायंगल का आपका पहला क्लास था, ठीक है। अभी और भी ज़्यादा 2-3 क्लासेस और भी आने वाले हैं, इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। इसको जैसे ही आप पूरा कर लीजिएगा तो आपको जो है ट्रायंगल में से एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम पर जाकर के जो है हम लोग को यहाँ पर फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है, उस पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है पूरा जहाँ पर भी कहीं पर डाउट है तो वो जो है आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वापस आकर के वीडियो पे जो है इसको देख सकते हैं, ठीक। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।